नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में कितनी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें कुछ तो बहुत ही प्रमुख हैं। जैसे कि हम आज आधुनिक मेडिकल साइंस को ले लें, एलोपैथी को ले लें, इसका बहुत प्रचार प्रसार है। इस पर रिसर्च भी बहुत होती हैं और इस पर खर्चा भी दुनिया भर की सरकारें बहुत करती हैं। इसके अलावा आयुर्वेद है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, योग है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, एसेंशियल ऑयल थेरापी है, या फिर रेफ्लेक्सोलॉजी, ऐसी कितनी चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं। लेकिन इन चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी सीमा है, अपने अपने प्रभाव हैं। हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी को आज सबसे विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति माना जाता है। इसके साथ बहुत सारे प्रयोग भी होते हैं, इसमें बहुत सारी रिसर्चें भी होती हैं और एक से एक अद्भुत दवाएं खोजी जाती हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, यंत्र तैयार किए जाते हैं। इसलिए इसका प्रचार प्रसार भी बहुत है। सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति की जो दवाइयाँ हैं उससे संबंधित जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं वही कर रही हैं। और आपको अंदाज़ नहीं होगा, दुनिया भर में जो सबसे धनिक कंपनियां हैं उनमें ज़्यादातर का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्हीं का स्थान है। तो एलोपैथी है, लेकिन एलोपैथी की अपनी सीमाएं हैं। एलोपैथी के कारण हर साल कम से कम 60 लाख लोगों को असमय मौत का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन लोगों को या तो आवश्यकता से अधिक दवाएं खा लेनी पड़ती हैं या फिर दवाओं के साइड इफ़ेक्ट इतने हो जाते हैं कि उन्हें उपचार के दौरान ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है, या सर्जरी के दौरान सर्जन से लापरवाही हो जाती है, या सही अंग का चयन नहीं हो पाता है, या कोई उपकरण, कोई चीज़ रोगी के शरीर में रह जाती है, उसके दुष्परिणाम के कारण मौत का सामना करना पड़ता है। तो एलोपैथी की अपनी सीमा है, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की और उनकी भी सीमा है। लेकिन इन सब में एक चिकित्सा पद्धति ऐसी है जो अति प्राचीन भी है, नैसर्गिक है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, जिससे नुकसान की संभावना नहीं रहती और जिसका कोई खर्चा भी नहीं है। वो एक पद्धति है योग। योग के माध्यम से आप किसी भी जटिल से जटिल, असाध्य से असाध्य रोग से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस विषय को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं, एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एलोपैथी के माध्यम से आप हर रोग से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि योग के माध्यम से आप हर रोग से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि योग का जो प्रभाव है वो हमारे बाहरी शरीर से लेकर आंतरिक शरीर तक सीधा प्रभावित करता है। योग का प्रभाव हमारी चेतना से लेकर अचेतना तक एक समान रहता है। योग के माध्यम से हम शरीर के बाहरी अंग, चाहे वो हमारी त्वचा हो, चाहे हमारी हड्डियां हो, दांत हो, या हमारे नेत्र हों, बाल हों, से लेकर अंदर के जो अंग हैं, चाहे उसमें हृदय हो, किडनी हो, लीवर हो, पेंक्रियास हो, टेस्टिकल्स हो, यूट्रस हो, यानी कोई भी अंग है उसको सीधा सीधा प्रभावित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, योग के माध्यम से हम अपनी अंत चेतना के जो केंद्र हैं या मस्तिष्क के जो बहुत अति सूक्ष्म केंद्र हैं उनको भी सीधे सीधे प्रभावित कर सकते हैं। योग की क्रियाओं के माध्यम से हम जो अंतरस्रावी ग्रंथियाँ हैं, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अति सूक्ष्म है, जिन पर हमारा कोई सीधा प्रभाव ही नहीं है, उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। और योग के माध्यम से तो हम हृदय की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं, हम अपने शारीरिक जो तापमान है उसमें कमी वृद्धि कर सकते हैं। आपने बहुत लोगों को नौली चालन क्रिया करते देखा होगा। नौली चालन योग की एक पद्धति है जिसमें एक योगी, एक योग अभ्यासी श्वास को बाहर निकाल के पेट की पेशियों को अंदर की तरफ सिकोड़ता है और सिकोड़ने के बाद उसका स्पर्श रीढ़ की हड्डी से कर लेता है। फिर वो जो नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है, नाभि के आसपास के जो अंग हैं उनको व्यायाम देता है, उनको गति देता है। और गति नहीं देता, उन अंगों को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाने के लिए सक्षम हो जाता है। योग की बहुत सारी क्रिया हैं,
हठ योग में तो मैंने स्वयं देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, हठ योग पद्धति में ऐसे बहुत सारे योगी मिल जाएंगे जो किसी व्रत का, किसी संकल्प को धारण कर लेते हैं, उसके बाद या तो वो बैठते नहीं है, खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहने की व्रत कर लेते हैं। कई योगी हैं किसी एक हाथ को अपने सिर के ऊपर उठाए रखते हैं, कुछ योगी हैं कुछ और नियम कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योगी हैं और ऐसे नियम करने से उनके शरीर में उस भाग में विकृति आ जाती है, तो लगता है कि अब शायद वो अंग सुधरेगा नहीं, सामान्य अवस्था में नहीं आएगा। लेकिन जब हठ योगी अपने उस व्रत को त्याग करते हैं, संकल्प को छोड़ते हैं, उसके छोड़ने के कुछ दिनों के बाद वो अंगों का सामान्य हो जाता है। तो योग एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक बहुत वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। इसके माध्यम से आप असाध्य से असाध्य किसी भी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि आप जैसे गॉल ब्लैडर की समस्या है, आज गॉल ब्लैडर में बहुत सारी पथरियों की समस्याएं सामने आ रही हैं। गॉल ब्लैडर में जो पित्त है वो जम जाता है, दर्द रहता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों में तो डॉक्टर और आधुनिक चिकित्सक हैं कैंसर बता देते हैं कि यदि गॉल ब्लैडर में यदि सही समय से उपचार नहीं कराया तो गॉल ब्लैडर फट सकता है, उसमें गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है, फटने या गंभीर इन्फेक्शन से कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर को तो आप जानते हैं असाध्य बीमारी है, जिसको कैंसर बता दिया उसकी निश्चित कुछ सालों के अंदर, कुछ समय के अंदर मृत्यु निश्चित सुनिश्चित हो जाती है। कैंसर के नाम से तो लोग बहुत डरते हैं। यदि किसी में कैंसर को डायग्नोज कर दिया जाए, 2 महीने में उसका वजन उस सुनने मात्र से 10 केजी तक घट जाता है, चाहे उसे वो कैंसर हो या ना हो। कि बहुत सारे मामलों में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का गलत डायग्नोस हो जाता है, गलत टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन उसको बता दिया जाता है। इसलिए कैंसर के मामले में ज़्यादातर रोगी को बताया नहीं जाता कि उसको कैंसर है। लेकिन जिस रोगी को बता दिया जाता है, चाहे उसको कैंसर है या नहीं, 2 महीने में उसका वजन घट जाता है, उसकी जो चेहरे की लालिमा है, चेहरे का जो तेज है वो समाप्त हो जाता है, चेहरा निडाल पड़ जाता है, वो बिना बीमारी के ही गंभीर बीमारी से पीड़ित नजर आने लगता है। तो योग के माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर की समस्या से यदि मुक्ति पानी है, गॉल ब्लैडर में यदि पथरी है या पित्त जम गया है या दर्द रहता है, उसका आकार बढ़ने लगा है, या गॉल ब्लैडर से संबंधित जो नलिका हैं, जो वाहिनियाँ हैं, उनमें कोई अवरोध आ गया है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए सहज साधारण से उपाय आप कर सकते हैं। इसके संबंध में मैं कुछ योग क्रियाओं का वर्णन अपने पिछले वीडियो में किया है, तो आप उस वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा यदि आपको गॉल ब्लैडर संबंधी कोई विकार है या पथरी है, तो आप 2 क्रियाओं का, 2 श्वास संबंधी अभ्यासों का तो कर ही सकते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से आपका जो गॉल ब्लैडर है, यानी पित्ताशय है या पित्ताशय वाहिका है, या फिर उसके आसपास के जितने भी अंग हैं, अपनी जो कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, अपने विकारों से मुक्त हो जाते हैं, वो पूरा सामान्य कार्य करने लगते हैं। उनसे संबंधित बीमारियां, उनसे संबंधित जो विकार हैं, स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम का वर्णन, भस्त्रिका प्राणायाम के परिणाम में कई वीडियो बता चुका हूँ, तो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसके साथ में आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया एक तरह से नौली चालन की जो क्रिया है उसका एक संक्षिप्त पूर्व रूप है, तो आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप अग्निसार क्रिया करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के करना चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं। उस आसन में बैठ के अपने हाथों घुटने पर रख सकते हैं या अंजलि मुद्रा बना के नाभि के आसपास रख सकते हैं। और ऐसे में श्वास को पूरा छोड़ के आपने पेट, नाभि के आसपास का जो भाग है उसको सिकोड़ के अपने जो रीढ़ की हड्डी है उससे स्पर्श कराना है, और इस क्रिया को सिकोड़ने छोड़ने की क्रिया को जारी रखना है। श्वास छोड़ के इसको कम से कम 6 बार, अधिकतम उसको 12 बार तक कर सकते हैं। 6 बार तो आपने एक बार में करना ही करना है। और इस जो अग्निसार क्रिया है कम से कम एक बार में 6 बार करना है, यानी कि एक बार में 6 बार श्वास लेना छोड़ना, 6 से 12 बार सांस लेने या छोड़ने, और इसी प्रक्रिया को कम से कम 6 बार दोहराना है।
धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है, श्वास को रोकने का अभ्यास भी बढ़ाना है। इस अग्निसार क्रिया से आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। एक तो ये परिवर्तन ये होता है जब आप श्वास को छोड़ के अपने पेट की पेशियों को अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपके पेट के अंदर और उसके आसपास के जितने भी अंग हैं उनमें एक निर्वातता, एक वैक्यूम की स्थिति बनती है। दूसरी, आपके फेफड़ों में भी निर्वात यानी कि एक रिक्तता पैदा होती है। उसके कारण आपकी जो रिक्त भाग हैं, जो फेफड़ों के जो रिक्त हिस्से हैं, उनमें रक्त का संचार, रक्त का प्रवाह अचानक बढ़ जाता है। तो रक्त कहाँ से आएगा? रक्त आसपास के जो कोट की संरचना है, जो अंग हैं, उनसे आएगा, और उनसे आएगा तो उनमें रक्तता बनेगी, तो उनमें नया रक्त पैदा का प्रवाह बढ़ेगा, तो उनकी जो बहुत सारी कमियां हैं, विकृतियां दूर होंगी, और जो आप वैक्यूम अपने फेफड़ों में बना रहे हैं उन फेफड़ों में ज़्यादा मात्रा में रक्त पहुंचेगा। उसके बाद जब आप इसको शिथिल करते हैं तब निर्वात की स्थिति विपरीत हो जाती है, क्योंकि जो पेशियां, जो रक्त वाहिनियाँ आपके संकुचन के कारण फैली थी, जब आप उसको अपने पेट की पेशियों को शिथिल करते हो तो वो अचानक शिथिलावस्था में आ जाती हैं। अचानक उनके अंदर का स्पेस बढ़ जाता है, तो उनमें रक्त संचार होता है। इससे जो नाभि के आसपास के जितने भी अंग हैं, चाहे वो आपके लीवर हो, किडनी हो, पेट के अंग हों, आंतड़ियों के अंग हों, या आपका पैंक्रियास है, आपके दूसरे जितने भी अंग हैं उनमें रक्त का संचार भी होता है। और जो आप अग्निसार क्रिया करते हैं उसके माध्यम से उन अंगों में सक्रियता भी आती है। तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर यदि कोई विकृति है, यदि उसमें पित्त संचित हो गया है, पित्त का जो गाढ़ापन बढ़ गया है, या उसमें पथरी की स्थिति बनने लगी है, तो धीरे धीरे वो समस्याएं दूर होने लगती हैं। और 1 महीने के बाद यदि आपको पित्ताशय में दर्द रहता है, पित्ताशय का आकार बढ़ गया है, पित्त वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, पित्त का संचय रुक गया है, तो वो समस्याएं दूर होने लगती हैं। और यदि आपके पित्ताशय में, आपके गॉल ब्लैडर में पथरियाँ बन गई हैं, पथरियाँ आकार ले गई हैं, पथरियाँ आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में 1-2 पथरी नहीं बनती, एक साथ कम से कम 40-50 पथरियाँ बनती हैं, और वो पथरियाँ बन के कभी कभी जुड़ भी जाती हैं, और कभी कभी इन पथरियों का जो संख्या है 500 से 1000 संख्या तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में अग्निसार क्रिया के अभ्यास से, भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से, और योग की कुछ और क्रिया हैं जिनका वर्णन पहले बताया है, इनके अभ्यास से आपका गॉल ब्लैडर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाता है। आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्यथा गॉल ब्लैडर की समस्या में आपके पास एकमात्र समाधान, एकमात्र निदान होता है कि आप ऑपरेशन करके अपने गॉल ब्लैडर को निकलवा दें, या फिर गॉल ब्लैडर और जो गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ी नलिका होती है उसका उच्छेदन करा दें, तो आप इससे बच सकते हैं। किसी भी अंग को काटना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि शरीर को हमारे को परमात्मा ने, प्रकृति ने बनाया है तो संपूर्णता के साथ बनाया है। यदि हम उस अंग को काट देंगे तो निश्चित है, हमें ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, लेकिन उस अंग का बहुत महत्व है, जीवन भर बहुत महत्व है। और यदि काट देंगे उसको तो निश्चित ही शरीर पर उसका असर पड़ेगा। आज हमें दिखाई नहीं देगा, आज हमें उसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन आगे चल के निश्चित ही हमें उसका असर दिखाई देगा। उसकी जो प्रतिकूल स्थितियाँ हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पित्ताशय को कटवाएं ना, ऑपरेशन ना कराएं, और डरें भी ना, क्योंकि पित्ताशय कोई शरीर का अंग है, वो कोई बम नहीं है, कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपने विकृत जीवन शैली को अपनाया, आपने जीवन शैली को सही आपको का निर्वाह नहीं किया, अपने खान पान में सावधानियाँ नहीं बरती, तो इसके कारण उसमें विकृति आ गई। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि 25% तक जो स्त्रियां हैं, खास करके 30-35 साल से लेकर 45 साल की उम्र की जो स्त्रियां हैं, उनमें अचानक पित्ताशय संबंधी विकृतियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि खान पीन ऐसा है, फैटी चीज़ें खाते हैं, फैट के नाम पर सब कुछ खा जाते हैं। अब आज जैसे कि मक्खन खाते हैं, तो मक्खन तो कोई पवित्र शुद्ध मक्खन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाज़ार में जो बिक रहा है मक्खन के नाम पर आप वो खा रहे हैं। आप यथार्थ में देखिए, वो मक्खन तो है नहीं, वो बटर ऑयल है, तो ग्रीस है, लेकिन खाई जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं हम, रिफाइंड तेल में खा रहे हैं।
हमने जो प्राकृतिक आहार था, हमारा जो शुद्ध आहार था, उसका त्याग कर दिया है, तो खाने पीने की प्रकृति के कारण हमारे अंदर कई तरह के विकार पैदा हो जाते हैं, इसमें गॉल ब्लैडर संबंधी विकार है। तो ऐसे में आप डरें ना, आप योग को अपनाएं, योग की शरण में जाएं और निश्चित रूप से योग के माध्यम से आप गॉल ब्लैडर की समस्या से स्थायी रूप से मुक्ति पालेंगे। इसमें किसी तरह की संशय करने की, किसी तरह की घबराने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और सहज साधारण सी क्रियाएं अग्निसार आप जानते भी होंगे, भस्त्रिका आप करते भी होंगे। भस्त्रिका के कई प्रारूप हैं, आप जो प्रारूप आपको सहज लगे, जिस प्रारूप को आप सहजता से कर सकें, जिसकी सहन शक्ति आप हैं, उसको चुन सकते हैं। आप अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकते हैं कि शरीर की प्रकृति रहती है, कुछ कम प्रकृति के रहते हैं, उन्हें शीतलता का एहसास होता रहता है, कुछ बात प्रकृति के रहते हैं, उनके अंदर गर्मी का एहसास रहता है, उत्तेजना रहती है, बात बात पर चिंतित होते रहते हैं। और कुछ हैं जो वायु विकार के रोगी होते हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुसार आप योग की मुद्राएं चुन सकते हैं और निश्चित रूप से आप किसी भी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। ये तो मैंने आपको गॉल ब्लैडर संबंधी समस्या बताया, आप इसको करके देखिए, उससे परिणाम से मुझसे सूचित करिए। आप यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज देकर मुझसे वो जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।